समझना पर्याप्त नहीं, अभ्यास आवश्यक। जानने का काम नहीं करेंगे और केवल प्रवचन सुनकर या पुस्तक पढ़कर खुश हो जाएंगे या केवल धर्म की प्रशंसा करके खुश हो जाएंगे कि हाँ, अब धर्म समझ में आ गया। धर्म तो बहुत अच्छा होता है, बहुत कल्याणकारी होता है। हम कहाँ हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में उलझ गए थे। धर्म अपने आप में कल्याणकारी होता है। यह तो कुदरत का कानून है, विज्ञान है। समझ तो गए, पर इससे क्या लाभ हुआ, क्या मिला? वैसे के वैसे विकार पैदा किए जा रहा है, वैसे के वैसे व्याकुल हुए जा रहा है, केवल बुद्धि विलास करके ही रह गए। इसका अभ्यास अनुभूतियों के स्तर पर करना आवश्यक है। भारत का यह बहुत पुराना रोग है, बहुत बड़ा रोग है। बातें बहुत करेंगे, धर्म की भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। किसी देश में धर्म की इतनी चर्चा नहीं होगी जितनी भारत में। धर्म पर इतने ग्रंथ हैं कि पहाड़ जैसा ढेर लग जाए। धर्म का पालन करें या न करें, धर्म की बातें ज़रूर करेंगे। आज उन गुरु महाराज के प्रवचन हैं, चलो सुनते हैं। आज अमुक पंडित जी का प्रवचन है, चलो सुनते हैं। आज उन मौलवी जी का, आज उन पादरी जी का, आज उन मुनि जी का, आज उन स्वामी जी का, उन भिक्षु जी का प्रवचन है, चलो सुने। तो भाई आज यहाँ सिनेमा आया, इसको देख लिया। कल दूसरा आया, उसको भी देख लिया। संसार के जंजाल में बड़े व्याकुल रहते हैं। थोड़ी देर मन बहलाना है, चलो धर्म के नाम पर मन बहला लिया। तारीफ करेंगे, आज तो बड़ा अच्छा प्रवचन सुना, बड़ा आनंद आया, पर बाहर गया तो फिर वैसे का वैसा, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। कैसे अंतर पड़ेगा? अपने भीतर सच्चाई देखी नहीं, देश का यह रोग कैसे निकले? भारत के एक संत ने देखा, सारे देश में केवल बुद्धि विलास और वाणी विलास है, काम कोई नहीं करता। तो संत कहता है, कथई बदई सुनई सब कोई, कथई न होई सुनई न होई, कि यही होई। कथई सब लोग बहुत कहते हैं धर्म की बात, बदई बोलते हैं बहुत, बोलते हैं धर्म की बात, और सुनई सुनते हैं धर्म की बात। तो संत अपने अनुभव की बात कहता है, केवल कहने से, सुनने से, बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। कि यही होई, धर्म धारण करो तब उसका लाभ होगा। धारण हुआ तभी धर्म है, अन्यथा कोरी बात है। बुद्धि विलास है, वाणी विलास है, केवल अपना भावावेश जगाना है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जरा जरा सा भी धारण करने लगे तो उतना उतना कल्याण होने लगेगा। अधिक धारण करना शुरू कर दिया तो अधिक कल्याण होगा। धर्म धारण करके किसी पर एहसान नहीं कर रहे। हम रोगी हैं, हमको अपना रोग दूर करना है तो हम औषधि लेते हैं। हम राग के रोगी हैं, क्रोध के रोगी हैं, भय के रोगी हैं, अहंकार के रोगी हैं। धर्म वह औषधि है जो राग दूर करेगी, द्वेष दूर करेगी, भय दूर करेगी, वासना दूर करेगी। हमें यह औषधि लेनी है। केवल दवा की प्रशंसा करें या जिस वैद्य ने दवा दी है उसकी प्रशंसा करें, उसको नमस्कार करें, पर दवा नहीं लें तो हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। कोई आदमी प्यासा है, प्यास के मारे उसका गला सूखता है। पास में नदी बहती है और वह नदी को नमस्कार करता है, पानी को नमस्कार करता है और कहता है, आहा, पानी का क्या कहना, सबकी प्यास बुझा देता है। पर पानी की एक बूंद भी नहीं पीता तो अभागा ही रह जाएगा। आदमी भूखा है, रोटी सामने पड़ी है, पर खाएगा नहीं, सिर्फ रोटी को नमस्कार करेगा, रोटी की प्रशंसा करेगा तो अभागा है। जो लोग केवल धर्म की प्रशंसा करके रह गए, जो लोग केवल धर्म को प्रणाम करके रह गए, वे अभागे ही रह गए, उन्हें धर्म का लाभ नहीं हुआ। पश्चिम के देशों में एक कहानी चलती है कि कोई एक बहुत पढ़ा लिखा प्रोफेसर एक जहाज से यात्रा कर रहा था। बहुत पढ़ा लिखा तो था, पर अभी जीवन का अनुभव नहीं हुआ। उसी जहाज पर एक बहुत बूढ़ा अनपढ़ खलासी भी यात्रा कर रहा था। कभी कभी वह बूढ़ा नाविक
प्रोफेसर के कमरे में जाए और उसकी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पांडित्यपूर्ण बातें सुने तो आवाक रह जाए कि यह कितना पढ़ा लिखा, कितना विद्वान पंडित है। एक दिन बहुत सी बातें होने के बाद जब जाने लगा तो प्रोफेसर ने पूछ लिया, अरे बूढ़े, तूने भूगर्भ शास्त्र पढ़ा है? तो नाविक बोला, वह क्या होता है महाराज? प्रोफेसर ने कहा, इस धरती का एक शास्त्र होता है, क्या तूने पढ़ा है? महाराज, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। मैं किसी स्कूल में गया नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अरे बूढ़े, तूने अपनी 1/4 जिंदगी बर्बाद कर दी। बूढ़ा बहुत उदास हुआ। इतना बड़ा विद्वान कहता है तो सचमुच मैंने 1/4 जिंदगी बर्बाद कर दी होगी। दूसरे दिन फिर प्रोफेसर के पास आया। बहुत सी पांडित्यपूर्ण बातें सुनने के बाद जब जाने लगा तो प्रोफेसर फिर पूछ बैठा, अरे बूढ़े, तूने समुद्र शास्त्र पढ़ा है? वह क्या है महाराज? अरे समुद्र का भी एक शास्त्र होता है, क्या तूने पढ़ा है? महाराज, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अरे बूढ़े, तूने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। बूढ़ा बड़ा उदास हुआ। तीसरे दिन प्रोफेसर ने फिर पूछ लिया, अरे बूढ़े, तूने ऋतु शास्त्र पढ़ा है? वह क्या होता है? कभी सुना ही नहीं। अरे इस हवा का, पानी का, मौसम का, ऋतु का, इन सब का भी एक शास्त्र होता है, पढ़ा है? महाराज, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अरे तूने अपनी 3/4 जिंदगी चौपट कर दी। इस धरती पर रहता है, उसका शास्त्र नहीं पढ़ा। जिस समुद्र में रोज यात्रा करता है, उसका शास्त्र नहीं पढ़ा। जिस हवा पानी के मौसम से तेरा रोज वास्ता पड़ता है, उसका शास्त्र नहीं पढ़ा। बड़ा अभागा है रे। बूढ़ा बड़ा उदास। अगले दिन बूढ़े की बारी आई। भागा भागा आया और पूछा, प्रोफेसर साहब, आपने स्विमोलॉजी, तैराकी शास्त्र पढ़ी है? वह क्या होता है? आपको तैरना आता है? नहीं भाई, मुझको तो तैरना नहीं आता। नाविक बोला, तो प्रोफेसर साहब, आपने अपनी सारी जिंदगी चौपट कर दी। इस जहाज को टक्कर लग गई है और यह डूबने ही वाला है। वह किनारा दिखाई देता है, जिसको तैरना आता है वह वहां तक पहुंच जाएगा और जिसको तैरना नहीं आता वह तो डूब ही जाएगा। आपने तो अपनी सारी जिंदगी खो दी। तो भाई, सारी दुनिया भर की लॉजी शास्त्र पढ़ लेंगे और स्विमोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो ये सारी लॉजियाँ किस काम आएंगी? और तैरने का भी शास्त्र ही पढ़ेंगे, किताबें ही पढ़ेंगे, पानी में जरा सा भी पाँव नहीं रखेंगे तो यह विद्या कैसे सीखेंगे? भव सागर को तैर कर पार करना है, दुख सागर को तैर कर पार करना है, तो तैरना सीखना होगा। धर्म यही है और कुछ नहीं। कैसे तैरकर दुख सागर को पार कर लें, कैसे तैरकर भव सागर को पार कर लें? शील, समाधि और प्रज्ञा, धर्म के ये 3 चरण हैं। जो सीख ले वही पार उतर जाएगा, क्योंकि तैरना सीख लिया। धर्म का यह जो व्यवहारिक पक्ष है वह हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी है, सबके लिए कल्याणकारी है और यही करना है। बहुत कहा, बहुत सुना, अब करने की बारी आई है। धर्म गंगा के तट पर बैठकर कल निनाद सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा। इस पर से बहती हुई ठंडी हवा का आनंद ले लिया, बड़ा अच्छा लगा। अब डुबकी लगाएं और भीतर गहराई में जो सीप है उसे प्राप्त करें, उसके अंदर का मोती प्राप्त करें, कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। धर्म का बीज सब में है। यह बीज ऐसे ही रह जाए, विकसित ना हो, फूले नहीं, फले नहीं, तो मनुष्य का जीवन खो दिया। हमारे पास धर्म का बीज है, एक अवसर भी आया है जिससे यह पनप सकता है, फल सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। हमने अवसर खो दिया तो अपना ही नुकसान हुआ। तो भाई, अवसर नहीं खोना है, यह बीज है, इसे विकसित करें, यह फूलित फलित हो अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने ही कल्याण के लिए। किसी पर एहसान नहीं कर रहे। धर्म धारण करने में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति मुक्ति हो।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति मुक्ति हो।